अम्मा, पूरे सफर के दौरान आप जिस शख्स को बुरा कहती रहीं, जिसे आप जादूगर और झूठा बताती रहीं, मैं वही हूं, मैं मोहम्मद हूं। ये सुनते ही बूढ़ी औरत जैसे बुत बन गई। उसके होंठ कांपने लगे, आंखें खुली की खुली रह गईं और गला सूख गया। वो कांपती हुई आवाज में बोली, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। बस फिर क्या था, बूढ़ी औरत की पूरी दुनिया जैसे थमसी गई। उसे एक एक बात याद आने लगी। कैसे उसने उन्हें बुरा भला कहा था, कैसे उनकी बेअदबी की थी और कैसे वो सब कुछ खामोशी से सुनते रहे। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। जिससे वो डरती थी, जिसके बारे में वो बुरा कहती थी, वही सबसे ज्यादा रहमदिल इंसान निकला। वो अपने पैरों पर खड़ी ना रह सकी। उसने कांपते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सिर झुका दिया और रोते हुए बोली, मैंने पूरे सफर आपको बुरा कहा, आपकी बेइज्जती की, और आपने एक बार भी कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने मेरी मदद की और मेरा बोझ उठाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से फरमाया, अम्मा, आप जो कह रही थीं वो आप जानती नहीं थी। जो सच नहीं जानता, अगर उसे सब्र के साथ समझाया जाए तो वो एक दिन सच्चाई जरूर समझ लेता है। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगी। फिर बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे झूठ सिखाया गया था। अब मैं समझ गई हूं, आप सच्चे हैं, आप नेक हैं और आप ही अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। फिर वो कांपते हुए लेकिन पूरे यकीन के साथ बोली, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। और इस तरह उस बूढ़ी औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो मुसलमान हो गई।